गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और मैं यहाँ पे बैठ के मम्मी से बातें करने में लगी हुई थी, क्योंकि आज मम्मी ने आलू बॉईल कर रखे थे और मुझे बनाने थे आलू के पराठे। स्पेशल डिमांड पे मम्मी की डिमांड थी और मैंने आलू में मतलब बॉईल आलू में मसाला वगैरह मिक्स कर दिया था, नमक वगैरह, और फिर मैं उसको मिक्स करने में लग गई। आज मम्मी ने सुबह सुबह ही बॉईल कर दिया क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे। और आज थोड़ा मौसम भी बारिश वाला जैसा हो रहा था सुबह के टाइम पे, तो मम्मी को लगा कि टाइम तो बहुत लगता है इसमें, मम्मी को लगा कि आज आलू के पराठे ही खाएंगे। फाइनली मैंने पेस्ट बना के तैयार कर दिया था, आटा भी गूंद लिया था। और मैं आज बताऊंगी कि मैं आलू के पराठे कैसे बनाती हूँ। पहले मैं बड़ा बड़ा सा गोला लेती हूँ आटे का, तो उसको थोड़ी देर घुमाने के बाद उसको बेलना पड़ता है। उसको इतना बेलना पड़ता है कि उसमें मसाले अच्छे से अंदर से मतलब फिक्स रहे कि बाहर ना आ पाए, तो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ही बेलना पड़ता है। थोड़ा सा बेलने के बाद उसमें मसाले डालने पड़ते हैं, और मैंने बेल लिया था और फिर मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे बीच में, आलू के पराठे के बीच में। मसाले ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी होता है वैसे, और मम्मी ने तो कम ही बॉईल कर रखे थे इसलिए मैंने कम ही डाले। फिर जैसे मोमो को चिपकाते हैं ना ऐसे ऐसे हाथ से, तो ऐसे ही करना पड़ता है इसको। मुझे तो मोमो बनाने आते हैं इससे, जैसे मुझे तो मतलब मुझे ये चीज़ पता है और मेरे से हो भी जाता है। ये देखो, फिर मैंने फटाफट से ये कर दिए थे। बहुत स्लो मोशन में लगी हुई थी मैं सुबह, क्योंकि मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी सुबह सुबह। आजकल बहुत थकान हो जाती है। फिर मैंने मोमो बना के तैयार कर दिया था और फिर मैंने इसको थोड़ा सा कुल किया और थोड़ा सा सूखा आटा लगाया, क्योंकि इसकी वजह से चिपकता नहीं है और फटते भी नहीं है आलू के पराठे। तो फिर मैंने इसको फिर बेल दिया था। आप देखते हैं आज आलू का पराठा कैसा बनता है, क्योंकि मैं ऐसे रिकॉर्ड कभी नहीं किया आज तक मैंने। अब देखते हैं कैसा बनता है। थोड़ा थोड़ा तो टूट भी रहा था, लेकिन मैंने उसको एडजस्ट कर लिया था। और फाइनली मैंने आलू का पराठा बना लिया था और मैंने तवे में थोड़ा सा घी लगा दिया था, और ये देखो बन के तैयार हो गया था आलू का पराठा। और अब मैं इसको पकाऊंगी घी में। तेल में भी पका सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है। और फाइनली मैंने इसको तवे में डाल दिया था और मैं हॉटकेस लेके आ गई थी, क्योंकि अभी तक मैं बिना हॉटकेस के यहाँ पे खड़ी थी। और मैंने तवे में इसको डाल दिया था। अब देखते हैं फाइनल लुक इसका कैसा दिखता है। मैंने इसमें घी वगैरह भी लगा दिया था एक साइड से। फिर थोड़ी देर में मैंने इसको पलट के दूसरी साइड भी घी लगा लिया था। एक बार तो लगा लिया था मैंने, ये दूसरी बार इसमें थोड़ा सा घी लगाया और ये हल्का हल्का सा पक गया था। देखते हैं अब टेस्ट कैसा होता है इसका। हल्का तो चिपक भी रहा था, लेकिन इतना भी नहीं, लेकिन अच्छा बना, टेस्टी तो बहुत लगा। अब देखते हैं मम्मी को पसंद आता है नहीं आता है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी लग जाता है इसमें और बाहर धूप भी आ गई थी, बहुत प्यारा मौसम भी हो गया था। और आलू का पराठा सच में तैयार हो गया था, लेकिन थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन मैंने इसको फाइनली चिपका दिया था और दिखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। ये देखो, ये है फाइनल लुक। और फिर मैंने मम्मी को दही और पराठे दिए और मम्मी ने खा के हो गई खुश। और देखो आज मौसम कैसा हो रहा है, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा बादल और पूरा कोहरा लगा हुआ था सुबह। फिर उसके बाद हमको करना था बहुत ज़्यादा काम। हमने ये पूरा जितना भी घास था ये सब धूप में डाल दिया था। धूप में डालते ही देखो बादल आने लग गए थे। उसके बाद हमने की खेत में जाने की तैयारी, बकरियों को भी वहीं लेके जा रहे थे हम, और बादल तो भयंकर आने लग गए थे। हमने जितना भी घास था ना पूरा घर में फैला दिया था, इसकी वजह से टेंशन ज़्यादा हो गई थी। खेत में जाती बहुत ज़्यादा धूप लग गई थी। मम्मी मेरे लिए कपड़ा लाई थी, मम्मी ने मेरे सर में ही बांध दिया था। और मम्मी कह रही थी मुझे हंस क्यों रही है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मुझे नेपाली वाली फीलिंग आ रही थी। नेपाल में भी ऐसी लगाते हैं ना। फिर उसके बाद हमारी बकरियां खाने में बिजी थी और हमको जाना था फिर घर। और मम्मी देखो नीचे पहुंच गई थी और फिर हम पहुंच गए घर, तो काफ़ी धूप लग रही थी, काफ़ी तेज, बहुत ज़्यादा काम करना था। और फिर मुझे लंच भी बनाना था। फटाफट लंच बनाने के बाद मम्मी और मैं एक एक घटियों घास लेके आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग गई थी और आज हमको बहुत काम भी करना था। मैं काफ़ी थकी हुई थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने बहुत सारा काम किया और मम्मी के लिए अनार लेके जा रही थी मैं, क्योंकि हम खेत में जा रहे थे। और हमने लंच आज भी बहुत लेट किया, 4 बजे फटाफट लंच किया। और बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि बादल लगे हुए थे, तो काम ऐसे ही निपटाना पड़ रहा था। हम बना रहे थे यार लूट, और देखो कितना खतरनाक भयंकर बना रखा था। मम्मी ने फाइनली बना दिया था और मुझे इसमें फेंकना था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि
खाना खाने के जस्ट बाद ही हमने स्टार्ट कर दिया था ये वाला काम। तो बहुत ज़्यादा मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि ऊपर फेंकने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना भी हो गया था। फिर हमको जाना था दोबारा खेत में और मम्मी ने ये सारा घास समेट लिया था जो नीचे गिरा था। मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गए थे और फिर एक बोतल पानी पकड़ के मैं भी चल दी खेत की ओर क्योंकि मम्मी मेरा नीचे वेट कर रहे थे। और फिर हम दोनों चले गए खेत में क्योंकि आजकल बाघ का भी आतंक है, तो अभी तो टाइम काफ़ी था इसलिए हमने फटाफट से घास काटा और शाम भी हो रही थी तो हम फटाफट से घर भागने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि ना यहाँ बाघ का इतना आतंक हो रहा है कि इतना डर लगता है शाम को। फिर हम फटाफट से आ गए घर और घर आने के बाद देखो मौसम ऐसा हो रखा था और हमने आज दिन के बर्तन भी नहीं धोए थे। फिर मैंने फटाफट बर्तन धोए, सब्जी बनाई और आज मैं सब्जी बना रही थी हरी सब्जी लाई की, बहुत टेस्टी लगती है मुझे, साथ में लस्सी के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी। और फाइनली मैं आ गई रूम पे और मम्मी मम्मी मीना खाने यार प्लीज मट्टी होने है ना के हैं तिम किन खाना अब तो तिम स्लिम ड्रिम हा म तो कतु खो क्या हो खाली बुनी रे किम जिम म तो होता क्या हो अगर मैं मोटी जोन दो ऐसा लिया फिर मुझे तो ये ना क्या ना उन मोटी मोटी ना उन्ने गार्डन तो खबर में क्या ना उनी तुम अब आपको पता हो समझा किम ले वो तुम वो तो किम किम था के हैं किल की सब किम किम जा स्लिम ड्रीम किलिम जिलिम है स्लिम किलिम क्लिम ना स्लिम ड्रीम क्या ना उनारी ला नेट ना चल नारी तो बना उनारी दिखाओ दे वाह ताकत ना मम्मी असो ज्यादा काटे कशी हो कशी आजी अगदी नाही रे असं ऐ तो ये हो मिस डोपामाइन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की शुरुआत होती है मेरे ब्रश करने से। मैं आज काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और मुझे अभी वीडियो भी एडिट करनी थी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।